अलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज इंतहाई अहम मामला सबसे पहले जिसके ऊपर हम बात करने जाएंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, उसके बाद से कुछ इस सारे मामले ने एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया है। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों ही नाराज़ हैं कुछ, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जी मज़ीद इस मामले के हवाले से सिचुएशन बहुत ज़्यादा अब इस वक्त जो है वो क्रिटिकल होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ एलिगेशन लग रहा है नाराज़ अरकान का कि जी लापता हो गए हैं 5 अरकान असम्बली और उसका दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी ज़हूर बुलैदी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, जहाँ पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वहीं पे स्पीकर के घर पे बताया जा रहा है कि जी कुछ अरकान ने पनाह ले ली है। आखिरकार ये मामला क्या है, और अब जो मूव हुई है तहरीक अदम एतमाद, उसकी काउंटिंग भी 25 अक्टूबर को बताई जा रही है कि जी होगी। इस सिलसिले में क्या सिचुएशन है इस वक्त राइट नाउ, और ये जो एलिगेशन संगीन किस्म के लग रहे हैं, इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान का क्या कहना है, उसके लिए जी हमें ज्वाइन करेंगे जाम कमाल साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि इस सारी सिचुएशन में डेफिनेट सी बात है बड़ा प्रेशर भी होगा उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं, और ऐसी सिचुएशन भी है जिसको हैंडल करने में आप बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, चाहते हैं कि मामलात अफाम तफहीम के साथ हल हो जाएं किसी भी तरह से। आपकी मैंने देखी भी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रही पिछले दिनों। अभी ये जो ज़हूर बुलैदी साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की रिहाइशगाह पर पनाह लेने का मामला जो सामने आ रहा है BAP के अरकान का, क्या मामला है, इसमें कितनी सदाकत है? आपने इस हवाले से क्या मामलात को इन्वेस्टिगेट किया है अब तक, क्या सिनेरियो है? देखिए जी, एक बात बड़ी क्लियर है। आपने देखा होगा ये सिलसिला पिछले 1-1.5 माह से इसी तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इस तकरीबन 1-1.5 माह में मुख्तलिफ चीज़ों पे बहुत सारे मेंबर्स थे, कराची गए, इस्लामाबाद गए, इधर ही थे। बल्कि हमारा माहौल भी बड़ा जी। खुला था, यानी कि हम एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन चीज़ों के हवाले से रख रहे थे। और शुरू से हमारा यही कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो चंद मेंबरान हैं वो यकीनी तौर पे ठीक है, कुछ खदशात और वजूहात की वजह से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन वहां पे 2-3 पार्टी और लोग हैं जो उन्होंने एक हाईजैक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। ये पहली दफा होगा कि PDM के प्लेटफॉर्म से उन्होंने BAP के लोगों को अपने साथ मिला के एक तरीके अदम एतमाद में हिस्सा बना रहे हैं। हालांकि कोलिशन के मेंबर उसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ अपोजिशन है। जब ये सिलसिला चल रहा था तो उस वक्त भी मैंने कई इंटरव्यूज में ये बात की कि बहुत सारे मेंबरान हैं वो इस एक्सट्रीम लेवल की तरफ बिल्कुल ना उनका इरादा था और ना ही जाना चाहते थे, लेकिन इन दोस्तों ने कुछ चीजें ऐसी की हैं, जैसे हमने 2-3 चीजों की डिमांड की कि आपके जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सिग्नेचर्स किए हैं, हमें तो बहुत सारों पे ये भी खदशात हैं कि शायद ये एक ही शख्स ने 6-7 सिग्नेचर्स किए, जिससे लगता भी है। अच्छा। खैर वो बात चली गई और ये फिर सिलसिला शुरू हुआ, और जब कल टेबल हुआ है, और जब ये कल टेबल हुआ है तो जहां उनको लोग कम नजर आ गए, पहला डायलॉग जो उन्होंने किया कि जी बंदे मिसिंग हैं और बंदे अगवा कर लिए गए। तो हमने कहा जी बलूचिस्तान एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, हर आदमी अपनी चीज का मालिक है। और इसी दौरान एक MPA जो है वो आ गए, उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आ सका, मैं अभी आ चुका हूं। और इसी दौरान फिर मेरे ख्याल एक खातून का ट्वीट भी आ गया। तो मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने कहा जी आप एक तो एलिगेशंस ऐसे लगाते जा रहे हैं और इतनी गलत बयानी का सिलसिला शुरू किया है, और हमें तो ये महसूस हो रहा है कि आपने अभी उस घर में यरगमाल बनाया हुआ है बहुत सारे लोगों को कि कोई अपनी राय का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, और आपने उनको बंद करके वहां रखा है। ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत है। हमारे मेंबर्स हैं, हमारे लोग हैं, इनके पास 10 दफा गए हैं और इन्होंने जिस तरह की ऑफर्स उनको की हैं, हमने तो कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं की, और न ही हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम हमने इन पे लगाया है। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक जमहूरी अमल में, और मैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट आज तक भी हूं, और एक तरीकेकार है, हम चाहें तो बहुत सारा एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक माहौल को PDM के साथ मिला के इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे कि मजलूम वो हैं और काम सारा जो है वो ठीक कर रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये नामुनासिब तरीका है जो इन्होंने अपनाया है। और फिर एक FIR भी, यानी कि वहीं बैठे बैठे 2 मिनट में इस बात का तयन भी कर लिया गया कि अगवा हुए हैं, मिसिंग हैं,
FIR کاٹنی چاہیے اور ملزم بھی ادھر ہی ٹھہرا دیا. ٹھیک ہے, ایک دن یا 2 دن گزر جاتا, کوئی انویسٹیگیشن ہو, لوگ کدھر ہیں, کوئی باہر بیٹھا ہوگا, کوئی رابطے میں ہوگا, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو ظہور بلیدی صاحب نے کہا ہے کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اراکین کو غائب کیا جا رہا ہے, ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. آف کورس اگر کسی نے غائب نہیں کیا ہوگا تو رابطے میں تو آ رہے ہوں گے لوگ. کیا آپ نے اپنے طور سے انکوائری کی یا پتہ کرنے کی کوشش کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں سے؟ جی, میرے گھر کے بالکل پاس, یعنی کہ میرے گھر سے اگر آپ پیدل چلے نا تو بالکل 1 منٹ کے فاصلے پہ ہمارے ایک سینئر منسٹر ہیں, سلیم کھوسہ صاحب ہیں, ریونیو کے منسٹر ہیں. مسلسل یہ 6 سے 7 ممبران جو ناراض ہیں, تو نہیں کہوں گا, ہر دوسرے دن کھانے پہ بھی وہی ہوتے ہیں, بیٹھ پہ بھی وہی ہیں, گپ شپ بھی وہی لگاتے ہیں. ایک چیف منسٹر کے گھر کے بالکل پاس. اگر ہم نے کبھی کوئی دباؤ ڈالنا ہوتا یا کوئی کام ایسا کرنا ہوتا تو اس 1-1.5 مہینے میں کوئی ایک دن آپ ایسا بتا دیں. لیکن دیکھیں 2 چیزیں ضرور ہیں, وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبر ہیں, وہ ظہور بلیدی صاحب کے نہیں ہیں, PDM کے نہیں ہیں. اور ہر آدمی اپنی ایک انفرادی ایک سوچ بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں شروع میں شاید ان کی باتوں سے قائل تھا, آج میں نہیں ہوں, آج میں ایک ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہتا. تو یہ کوئی قانوناً تو نہیں ہے, کوئی یہ ریلیجس اوبلیگیشن تو نہیں ہے کہ اگر ظہور بلیدی صاحب کے ساتھ ہم ہیں تو بس زندگی بھر ان کے ساتھ رہیں گے. کل میرے ساتھ تھے, آج ظہور بلیدی کے ساتھ میں, پرسوں کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے. تو ظہور بلیدی صاحب میرا خیال شاید ان 1 ہفتے کے اندر میرا خیال وہ پارٹی کے قائم مقام صدر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا, پھر اب پارلیمانی لیڈر کی خواہشمند بھی ہیں, میرا خیال چیف منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں. تو ان خواہشات کا تو کوئی میرا خیال اینڈ نہیں ہے, تو یہ تو بڑھتے ہی جائیں گے. لیکن خواہشات کے اوپر ان کی چیزوں کو پورا بھی نہیں کیا جا سکتا, اور ہمیں یہ بالکل نامناسب لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ لوگوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا جام کمال صاحب, آپ ظاہر سی بات ہے شہر اقتدار بھی موجود تھے, وزیر اعظم صاحب کو بھی آپ اعتماد میں لینے کے لیے گئے تھے وہاں, تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے آپ سے کیا کہا, ان کی کیا اس وقت اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیا ان کا کہنا تھا؟ دیکھیں, آپ جی ایک بات سے بڑا آسان اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی تحریک کے اندر PDM کے ساتھ کوئی مل کے کوئی کام کر رہا ہو تو وزیر اعظم صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا. وزیر اعظم صاحب کی پوری پارٹی, ایک شخص ہیں نصیب اللہ مری صاحب جو اپنی خواہش پہ وہاں گئے, باقی ان کی پارٹی کے 6 ممبر بشمولیت ان کے پارلیمانی لیڈر کے یہ حکومت میں ہمارے ساتھ کولیشن میں حصے دار ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اگر یہ کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ جو ہے وہ PTI پہ ہی جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم ادھر بھی انٹیکٹ ہیں, وفاق میں بھی انٹیکٹ ہیں, ایک پیج پہ ہیں اور چیزوں کو ایک ہی پیج پہ آگے لے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو 25 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے, 25 اکتوبر کو, کہ اس کے حوالے سے رائے شماری ہوگی, آپ اس کو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب چونکہ یہ سارا سینیریو اس طرح ایمرج ہو گیا ہے, سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے وہ آپ کے خلاف کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ دیکھیے, میں نے شروع میں ایک بات کی تھی جس کو شاید میڈیا نے نمبر گیم کا کیا تھی. جی جام صاحب, نمبر گیم جو ہے نا بالکل اس طرف ہے. ہاں سب سے بالکل. پہلے اس گروپ نے کہا جی ہمارے ساتھ تو 41 لوگ ہیں اور جام صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ 41 کے بعد وہ 40 ہوئے, وہ 40 کے بعد پھر 2 دن پہلے 36 ہوئے, 36 کے بعد وہ کل کے تاریخ میں 33 ہوئے. تو میں تو پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک آرٹیفیشل نمبر گیم کو بہت شو کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, ایک چیز ہے, فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ممبروں نے کچھ چیزوں پہ کرنا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ PDM کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے, اور یہ انہوں نے پہلے دن سے قدوس بیزنجو صاحب اور ظہور بلیدی صاحب کو بتایا کہ جی اگر آپ کا فیصلہ ان ہاؤس چینج کا بھی ہے تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے اتحادی مل کے اپنا ایک چینج لانا چاہتے ہیں. لیکن آپ PDM کو جب اس میں شامل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپوزیشن کو ایک دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس ساری چیز کا حصہ بنے. اور یہی ہوا کہ کل کے دن جب اپوزیشن اس کا حصہ بنی تو ہمارے بہت سارے ممبروں نے بالکل اس سے جانے سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ PDM اس کا حصہ کیوں بن رہی ہے. اور جب ووٹنگ کے سلسلے میں بھی یہی حال ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ بڑے کھلے انداز میں اپنی رائے کو سامنے رکھیں گے کہ ہم اس کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہتے. اچھا, یہ جو 5 لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اگر یہ 25 کو آ جاتے ہیں اور موجود ہوں گے تو یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے کہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے کولیشن کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں,
वो हमारे अपने इख्तलाफात जरूर होंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पे एक जहन रखते हैं। मतलब आपसे नाराज और नहीं है यानी कि? देखिए, नाराज मुझसे भी हैं, कुछ अपने कोलीग से भी हैं, हाँ। और आज उस नाराज ग्रुप में जो 8 लोग हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ नाराज हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि वो खुश भी आज हैं किसी वजह से, लेकिन आपस में भी बड़े नाराज हैं, और वो इत्तेफाक राय जो है ना उधर भी नहीं है। लेकिन एक सिलसिला चूंकि सियासी शुरू हुआ, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ ऐसे वादे इनसे लिए गए थे कुछ लोगों ने, क्योंकि इसमें बीएनपी अवामी एक पार्टी है जो कि बड़ा ही नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। वो खुद हैं 2 मेंबर, और उन्होंने 12 से 14 लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, और वो चाहते हैं कि ये सारे उनके पीछे चलें, जिसके हवाले से हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा गुस्सा इधर भी पाया जाता है, और जो मेंबर उधर हैं उन्होंने भी इसका इजहार किया है कि जी ये शख्स कौन है जो एक आदमी है और हमें सबको आगे करके ले जाना चाहते हैं और हमें डिक्टेट कराना चाहते हैं, और उनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी थोड़ी इसी तरह की है। अच्छा, 25 तारीख से पहले पहले आप खुद क्या उन 5 लोगों से राब्ता करके उनको मना लेंगे जो नाराज हैं, जो गायब हैं और जो मौजूद नहीं है, आपको लगता है? देखिए, मैं तो पहले दिन से हर इंटरव्यू में कह रहा हूं कि हम तो पहले दिन से मना रहे हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ मैं उसी दिन से सबके पास गया, राब्ते में रहा, मैं उनके घर तक गया, हमारे लोग उनके पास गए, और हमने आप उन सब से पूछे, हमने कोई ऐसी एक बात की हो जो प्रेशर या कोई सख्ती या कोई नाराजगी की सूरत में हो। हमने कहा जी बिल्कुल होंगे, हम आपस में बैठ के अपने मसाइल को बेहतर करें, और पहले दिन से हम यही कर रहे हैं। और आज भी जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे बात करते हैं और उनको इसी बात की तरफ फिर से मायल करते हैं कि जिस तरफ आपको पीडीएम ले जा रही है ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको एक क्या आप इमेजिन करें, मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगा कि चले कल को परसों 2-3 दिन बाद इनकी कामयाबी भी हो जाती है, तो क्या पीडीएम ऑपोजिशन की हिस्से छोड़ के ट्रेजरी बेंच पे आके बैठेंगी? अगर वो ट्रेजरी बेंच में आके नहीं बैठेंगी तो क्या वो ऑपोजिशन का हिस्सा रहेंगी? और अगर ये सिलसिला होता है तो ये जो 12 लोग या 14 लोग जीत के आते हैं तो क्या 14 लोगों पे कोई हुकूमत बनेगी? तो एक बड़ा अजीब सा सिनारियो है जो समझ से बाहर है। अच्छा, ये अजीब सा सिनेरियो वाकई एक बन गया है। सिर्फ लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो के पीछे, इस सारे ड्रामाई अंदाज में जो ये फिल्म बनी है, इसके पीछे कौन हो सकता है? हु इज द मास्टर ऑफ दिस प्लान? देखिए, इसमें कबल वक्त होगा, लेकिन यकीनी तौर पे जूं जूं ये दिन आगे जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए लोग रूनुमा हो रहे हैं। कुछ जो पहले दोस्त थे आज वो थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ पॉलिसीज में इख्तिलाफ रख रहे हैं, कुछ खुल के भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये दिन 2-3 दिन 4 दिन गुजर जाएंगे एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाएगी कि बहुत सारे कौन लोग थे जो इस प्रोसेस वो को चाह आपके रहे थे। अपने लोग हैं या फिर दूसरी जानिब से ये हो रहा है, आपको लगता है? इनमें दोनों शरीक हैं। दोनों शरीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर आगे अपना प्रोग्राम करेंगे। स्टे ट्यून।